वेलकम टू ऑल। स्वागत है आपका धर्माराम फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे। और मैं आ चुका हूँ एक और विद्युत आवेश एवं क्षेत्र का बेहतरीन लेक्चर लेकर। ये जो लेक्चर होने वाला है ये हमारा होगा लेक्चर नंबर 8। इससे पहले 7 लेक्चर आ चुके हैं। यदि आपने उन 7 लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। इसी के साथ हमारे यूट्यूब पर 20 स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं। यदि आप भी चाहते हो कंप्लीट 12th क्लास की फिजिक्स को पढ़ना और आपका भी टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 लाने का, तो जुड़ सकते हो आज ही, क्योंकि तैयारी समय मांगती है और अभी हमारे पास पर्याप्त समय है। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करूं मैं आज का क्लास। इससे पहले एक बार शॉर्ट रिवीजन करवा देता हूं कि कल हमने पढ़ा क्या था। कल हमने क्या पढ़ा था? कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि परावैद्युतांक या अपेक्षित विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर क्या होती है, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, आवेशों के मध्य माध्यम भर दिया जाए तो क्या होता है। तो सबसे पहले पढ़ा था कि आवेशों के मध्य माध्यम भरा जाए तो क्या होता है कि निर्वात में जो बल रहता है उसकी तुलना में माध्यम में बल है वह घट जाता है। ठीक है, फिर पढ़ा हमने परावैद्युतांक पदार्थ क्या होता है अथवा परावैद्युतांक क्या होता है, जिसे अपेक्षित विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर भी कहते हैं। तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू होता ऑफ निर्वात में बल तथा माध्यम में बल, यानी कि जो निर्वात में बल और माध्यम में बल का अनुपात है वही होता है आपका परावैद्युतांक के या फिर अपेक्षित विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण के सिद्धांत में हमने क्या पढ़ा थी? हमने पढ़ा था कि जो एक निकाय लिया जिसके अंदर बहुत सारे आवेश थे, तो सभी आवेशों के द्वारा किसी एक आवेश पर लगने वाला बल उन सभी आवेशों के कारण लगने वाले बल के सदिश योग के बराबर होता है। ये था अध्यारोपण का सिद्धांत। तो F वेक्टर इज इक्वल टू हमने निकाला था F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट डॉट F1। ठीक है, अब स्टार्ट करता हूं मैं आज का क्लास। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में प्यारे बच्चों हम पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब सबसे पहले आता है कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो हेडिंग डालो आप विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र होता है यदि कोई आवेश जिसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश आने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वही होता है विद्युत क्षेत्र। ठीक है ना? कैसे? जैसे ये एक आवेश है, ठीक है ना? इस आवेश का अपना एक क्षेत्र है। ये इस आवेश का क्या है? क्षेत्र है। अब जैसे ही बाहर से कोई भी आवेश आएगा इसके क्षेत्र के अंदर, तो ये जो आवेश है वह उस पर बल लगाएगा। इस आवेश का अपना एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र के बाहर जो भी है इस आवेश के लिए वह अनंत है। यहाँ पर क्या है? अनंत। ठीक है, और इस आवेश के जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को कहते हैं हम विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना? जो ये आवेश है इसका जो क्षेत्र है उसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र, और इसके बाहर जो भी है वह है अनंत। जैसे ही कोई आवेश इस आवेश के क्षेत्र के अंदर प्रवेश करेगा तो उस आवेश पर ये जो आवेश है वह बल लगाएगा। अब यदि वह समान प्रकृति का आवेश प्रवेश करेगा तो वह उसे प्रतिकर्षित कर देगा, और यदि असमान प्रवृत्ति का आवेश आ गया तो वह उसे आकर्षित कर लेगा। ठीक है ना? एक और एग्जांपल दूं, जैसे मैं जिस क्लास में पढ़ा रहा हूं उस क्लास का अपना एक क्षेत्र है। जैसे मैं हो गया आवेश और मेरा क्षेत्र हो गया वो क्लासरूम। उस क्लासरूम के अंदर जो भी बाहर जो स्टूडेंट है बाहर से जैसे ही क्लास के अंदर आएंगे तो वो मेरे क्षेत्र के अंदर आ जाएंगे और उस पर मेरा बल लगेगा। ठीक है ना? यदि वह बाहर फिर रहा है क्लास से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन जैसे ही वो मेरे क्षेत्र में आएगा यानी कि क्लासरूम में आएगा
तो उस पर मेरा बल कार्यरत होगा। यदि वह पढ़ने वाला होगा तो मैं उसको क्लास के अंदर ले लूंगा, यदि वह नहीं पढ़ने वाला होगा तो मैं उसे क्लास से आउट कर दूंगा। उसी प्रकार यह आवेश क्या करता है, अपने क्षेत्र के अंदर यदि कोई दूसरा आवेश प्रवेश करेगा तो समान प्रकृति का होगा तो वह दूर भगा देगा, और यदि असमान प्रकृति का होगा तो वह इसे आकर्षित कर लेगा। समझ में आया? ठीक है। एक और एग्जांपल बताऊं तो जैसे पृथ्वी है, ये पृथ्वी, पृथ्वी का भी क्या होता है, अपना एक गुरुत्वीय क्षेत्र होता है, जैसे जहां तक ये वस्तु को आकर्षित कर सकती है। वैसे तो देखो गुरुत्वीय क्षेत्र अनंत तक होता है, लेकिन रियलिटी में इसका भी अपना एक क्षेत्र होता है। तो इस गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में यदि कोई भी पिंड प्रवेश करेगा तो यह पृथ्वी क्या करती है, उसे आकर्षित करती है। ठीक है। इसके क्षेत्र में जैसे ही कोई वस्तु आएगी तो वह पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। इसीलिए तो जैसे मंगलयान वो भेजे जाते हैं तो उन्हें गुरुत्वीय क्षेत्र से पार करवाया जाता है ना, ताकि पृथ्वी पृथ्वी के क्षेत्र के अंदर यानी कि गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर जैसे ही कोई वस्तु या पिंड आएगा तो पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। गुरुत्वाकर्षण बल है वह तो आकर्षण प्रकृति का होता है, लेकिन ये जो आवेश है उस पर जो कूलाम बल लगता है वह आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है। क्यों होता है? क्योंकि यदि आवेश विद्युत क्षेत्र के अंदर जैसे ही प्रवेश करेगा तो वह समान प्रकृति का होगा तो यह आवेश प्रतिकर्षित कर देगा, और असमान प्रकृति का होगा तो यह आवेश आकर्षित कर लेगा। ठीक है, समझ में आया? अब लिखो परिभाषा। अब परिभाषा लिखना बड़ा आसान है क्योंकि आपके समझ में आ गई ये चीजें कि विद्युत क्षेत्र होता क्या है। तो लिखो आवेश का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको कि विद्युत क्षेत्र होता क्या है। प्यारे बच्चों, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे कि परीक्षण आवेश क्या होता है। हेडिंग डालो परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश परीक्षण आवेश क्या होता है? जो परीक्षण आवेश है वह होता है अति अल्प आवेश, यानी कि जिसका परिमाण अत्यंत अल्प हो, वह होता है परीक्षण आवेश। ठीक है ना। एग्जाम्पल जैसे मैं दूं आपको कि नॉर्मल एग्जाम से समझे कि जो पृथ्वी है उसका द्रव्यमान कितना है, बहुत सारा है, उसकी तुलना में मैं क्या हूं, एक परीक्षण द्रव्यमान। सही है ना, यानी कि बहुत बड़ी जो पिंड है उसकी तुलना में जो छोटा सा पिंड जिसका परिमाण अति अल्प होता है वही होता है परीक्षण आवेश। समझ में आ गया? क्या होता है कि इसका परिमाण बहुत ही अल्प होता है, तभी तो पृथ्वी है ना हर किसी वस्तु को आकर्षित करती है, क्योंकि जो दूसरी वस्तुओं का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है, इसीलिए पृथ्वी अट्रैक्ट कर लेती है ना। तो परीक्षण आवेश क्या होता है? एक ऐसा आवेश जिसका परिमाण अति अल्प होता है उसे कहते हैं परीक्षण आवेश। ठीक है, समझ में आ गया? कोई भी जैसे बड़े पिंड के सामने एक छोटा सा पिंड होता है वह होता है परीक्षण द्रव्यमान, और यहाँ पर हो जाता है परीक्षण आवेश। जैसे ये है आवेश है, बड़ा आवेश, इसका अपना क्षेत्र है, इसी के अंदर यदि कोई दूसरा आवेश होगा तो इस आवेश के लिए वह परीक्षण आवेश होगा, क्योंकि इसका जो बल है उस आवेश पर काम करेगा। ठीक है ना। इसी प्रकार लिखो परिभाषा परीक्षण आवेश होता क्या है। परीक्षण आवेश होता है एक
ऐसा आवेश आवेश जिसका परिमाण अत्यंत अल्प होता है उसे परीक्षण आवेश, कोष्टक में आप लिख सकते हो Q नोट टेंस टू जीरो। टेंस टू जीरो का मतलब है कि अत्यंत अल्प परिमाण है, ठीक है ना, कहते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आया आपको? क्या क्या पढ़ाया है मैंने? तो सबसे पहले पढ़ाया विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो किसी आवेश का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश प्रवेश करने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, उसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र। फिर मैंने आपको पढ़ाया कि जो परीक्षण आवेश क्या होता है। परीक्षण आवेश एक ऐसा आवेश होता है जिसका परिमाण बहुत ही कम होता है, बहुत ही अल्प होता है। एग्जाम्पल मैंने बताया, जैसे पृथ्वी इतना बड़ा जो द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, उसकी तुलना में मैं क्या हूँ, एक परीक्षण द्रव्यमान हूँ। इसी प्रकार आवेश, परीक्षण आवेश क्या होता है, जिसका जो परिमाण है अत्यंत अल्प होता है, जिसे आप Q टेंस टू जीरो भी लिख सकते हो। सामान्यतः क्या होता है, परीक्षण आवेश होता क्या है, धनात्मक होता है। पॉइंट लिखो, सामान्यतः परीक्षण आवेश धनात्मक होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, जो परीक्षण आवेश है उसे Q टेंस टू जीरो लिखते हैं, ठीक है ना। सामान्यतः परीक्षण आवेश को किससे डिनोट करते हैं, Q नोड से डिनोट करते हैं, Q नोड से निरूपित करते हैं, ठीक है, जहां Q नोड टेंस टू जीरो। आई थिंक यहां तक आपको सारी की सारी चीजें समझ में आई। अब हम क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है और किस प्रकार वर्क करती है, ठीक है। तो यहां तक आपने पढ़ लिया है, तो मैं इसे इरेज कर देता हूं। अब हेडिंग डालो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह होती क्या है। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वह होती है F बटा Q, Q नोट। इसी से हम ये जो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा है वह लिखने वाले हैं। प्यारे बच्चों, जो Q नोट मैंने आपको अभी बताया था क्या होता है, परीक्षण आवेश। तो क्या होगा, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला स्थिर विद्युत की बल क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ में आ गया आपको कि एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला
स्थिर विद्युत की बल क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब परिभाषा लिखो आप। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है ना? आई थिंक यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होगी कि एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लिखोगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्थिर विद्युत की बल, स्थिर विद्युत की बल अपोन के अंदर क्या हो जाएगा? परीक्षण आवेश। स्थिर विद्युत की बल है वह F हो गया, और जो परीक्षण आवेश है इसे Q नोट से लिख सकते हो, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे डिनोट करते हैं? E से। तो आपकी फॉर्मूला आ जाएगा E इज इक्वल टू F बटा Q नोट। ठीक है ना? इसी फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, E इज इक्वल टू F बटा Q नोट, जहां लिमिट लगा सकते हो Q नोट टेंस टू 0, क्योंकि परीक्षण आवेश है वह अति अल्प होता है, इसलिए लिमिट है जो Q नोट टेंस टू 0 देख सकते हो। आई थिंक यहाँ तक आपको हर एक चीज क्लियर हो गई है। ठीक है ना?